Lateral surface area of a cylinder is 94.2, then its height is 5 centimeter. Find its radius and volume. See, a lateral surface area of a cylinder is 94.2 square centimeter. What you are asked to find out is, you are asked to find out the radius and you are asked to find out the volume. See, lateral surface area means what? Curved surface area. Top and bottom are not added. So that means what? You are given 2 pi r h. 2 pi r and h is given to you, and that is equal to how much? 94.2. ये आपको दिया है. तो आपको यहाँ पर हाइट कितना है? आपके पास 5 है और लैटरल सरफेस एरिया है 94.2. इससे देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू है आपको दिया है 3.14. रेडियस आपको ढूंढना है और हाइट आपको दिया है 5. हाइट कितना दिया आपको? 5 इज इक्वल टू 94.2. तो इसको इंटू कीजिए आप. तो इंटू अगर आप करोगे, या फिर इंटू करने से अच्छा विल बेटर सेंड इट दैट साइड. तो उस तरफ अगर आप उसको सेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 94.2 इंटू 1/5 इंटू 1/2 ले लीजिए और 3.14. बच्चों देखिए यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 डिजिट के पॉइंट है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है. विल डू वन थिंग, विल मेक दिस 0 हियर, ताकि पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. और व्हाट यू विल गेट हियर इज 9420 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/314. सो ये 314 इंटू 3 करोगे तो आपको मिलेगा 942 और ये हो जाएगा 30. सो 30 का मतलब है 30 बट डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 इज हाउ मच? 10. तो ये आपको मिलेगा 3. दिस इज 3 सेंटीमीटर्स. दिस इज 3 सेंटीमीटर्स. नाउ व्हेन यू गेट द रेडियस एज 3 सेंटीमीटर्स, फर्स्ट पार्ट इज ओवर. नाउ यू वांट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. Formula for volume of cylinder is equal to pi r squared h. Pi is how much? 3.14. Radius given to you. Radius just now we have calculated 3 into 3. Height is 5. So what we get here is, see how we can make it very simple. इसको कैसे सिंपल कर सकते हैं? पहले 5 से इंटू कर लीजिए. 5 4 ज़ा 20 कैरी 2. 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 इज 7. फिर 5 3 ज़ा 15. 5 4 ज़ा 20 कैरी 2. 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 इज 7. 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाइड बाय 9. मल्टीप्लाइड बाय 9. 5 4 ज़ा 20 कैरी 2. 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 इज 7 and 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाइड बाय 9. नाउ दिस इफ यू डू इट, 9 0 ज़ार 0, 9 7 ज़ार 63 कैरी 6, 9 5 ज़ार 45, 45 plus 6 is 51, carry 5, 9 1s are 9 and 9 plus 5 is 14. So this is the volume. The next question reads, it costs rupees 22,000 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per square meter, find inner curved surface area of the vessel, रेडियस ऑफ द वेसल एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ओके एक सिलेंड्रिकल वेसल है और उस सिलेंड्रिकल वेसल का जो आपको डेप्थ दिया है, वो डेप्थ आपको दिया है 10 मीटर. डेप्थ का मतलब हाइट हो गया यहाँ पर. तो हाइट आपको दिया है 10 मीटर्स और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि टोटल कॉस्ट, इसको टोटल कॉस्ट करने, पेंटिंग करने के लिए 2200 रुपये लग रहा है और उसका दर, रेट कितना है? 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से. पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से. तो आपको बताना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, फर्स्ट वन, रेडियस कितना होगा और कैपेसिटी कितना होगा, यानी वॉल्यूम कितना होगा. दिस इज द डिटेल. cylindrical vessel is there, total cost is 2200, rate is rupees 20 per square meter, height is 10 meters. तो एक एक करके हम स्टेप वाइज उसकी तरफ हम आएंगे.
फर्स्ट आपको दिया है टोटल कॉस्ट और आपसे पूछा इनर कर्ड सरफेस एरिया। तो हम एक काम करेंगे, इनर कर्ड सरफेस एरिया अगर मुझे चाहिए, इनर कर्ड सरफेस एरिया अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट, उसके लिए फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। सर इससे क्या मिलेगा? इससे मुझे मिलेगा कि कितना उसका अंदर का कर्ड सरफेस एरिया है। तो आप देखिए इनर कर्ड सरफेस एरिया है 2200 2200 और रेट है 20 रुपये। तो 0 कैंसल्स विथ 0, 0 कैंसल्स विथ 0, 2 1 जार और 2 11 जार, यानी मुझे फर्स्ट रिजल्ट मेरे पास आ गया। व्हाट इज द फर्स्ट रिजल्ट? इनर कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 110 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट आता है, आपको नेक्स्ट बात पूछा है रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस कितना होगा? तो देखिए इनर कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच इज इक्वल टू सी एस ए, या सी एस ए ऑलरेडी आपने हमने निकाला है, दैट इज 110। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस मुझे निकालना है और हाइट इज गिवन टू मी दैट इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 110। आई विल ट्रांसपोज एवरीथिंग टू द राइट साइड, सब मैं क्या करूँगा, राइट साइड ट्रांसपोज करूँगा। तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? 110 इंटू दिस इफ आई ट्रांसपोज इट 1/2, दिस इफ आई ट्रांसपोज इट 7/22, दिस इफ आई ट्रांसपोज इट 1/10, 1/10। तो दिस 0 cancels with 0, okay, 11 1s are 11 and 11 2s are 22. So the radius that you are going to get is 7/4, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/4 भी लिख सकते हैं, या 4 1s are 4, कैरी 3, 4 7s are 20, 8 4 5s are 20, ये होगा हमारा रेडियस। तो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड इनर कर्ड सरफेस एरिया, नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया रेडियस ऑफ द बेस। थर्ड बात जो आपको कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यानी वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर्ड एच। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई वैल्यू इज 22/7, पाई वैल्यू इज 22/7, radius given to me is, I'll write it as 7/4 into 7/4, and height given to me is 10, height given to me is 10. So this if you calculate, 7 cancels with 7, and again 2 2s are 4, 2 5s are 10, then again 2 2s are 4, 2 11s are 22. So what I am going to get here is 11 into 7 is 77, 77 multiplied by 5, 77 multiplied by 5 divided by 4, 11 7 ja 77 multiplied by 5, this is equal to 5 7 ja 35, carry 3, 5 7 ja 35 plus 3 is 385 divided by 4. So this if I calculate it, what is that I am going to get? See here, 4 9s are 36, 4 9s are 36, carry 2, 25 I am going to get, 4 6s are 24, carry 1, then 10, 4 2s are 8 and 4 5s are 20. So children, the answer that I am going to get is 96.25 cubic meter, because the volume is measured in terms of cubes, radius is measured in terms of meters, and this is measured in terms of square meters. So this is how we have to calculate what, from the cost and from the rate we calculated curved surface area, from the curved surface area we calculated the radius, and from the radius we calculated the volume. The next question reads, the capacity of a closed cylindrical vessel of height 15.1 meter is 15.4 liters.
how much of meter square of metal sheet is required to make it. See here, what is given to us, try to understand. He has given the volume in liters. He has given the volume in liters. First, let me convert that liters into meters. See, volume given to me is 15.4 liters. First, I would like to convert this in terms of meters. 1 cubic meter is equal to 1000 liters. That means what? If you make a cube of 1 meter, 1 meter and 1 meter, 1000 liters of water will be accommodated in that. So, if I want to convert this in terms of liter, cubic meter, then what will happen is 15.4 divided by 1000 I will have to do. What is that I am going to get here? 154. See, this point is there, I want to remove it. So, I will write it here 1, 2, 3, 4 zeros. This much of cubic meter is the volume of what? Water. See, let me tell you once again, the answer, the value given to us is in terms of liter. We have to convert in terms of meter. So, 1 cubic meter is equal to this much of liter. So, if I want 1 liter means what I will have to do? Divided by this. So, step you see, V is equal to this much is given to me. You see, the formula for volume is pi r squared h is equal to 154 by 1000. This is the volume given to me, and the value of volume, you see it is given to us is pi. Pi means how much? 22 by 7. Radius is not given to me. So, if radius is not given to me, I will keep it as it is. Then height is 1 meters, it is given here. So, height is 1 meter is equal to 154 by 1000. 22 ones are 22, 22 sevens are 154. Then r square is equal to 7 into 7 divided by 10,000 it is here, because here I have taken 10,000, so this becomes 10,000 here. So, r is equal to square root of 7 into 7 divided by 10,000. 7 into 7 divided by 10,000. So, this becomes 7 by 100. Or if required, I will put 1.07 if required, otherwise I would love to go by 7 by 100. तो देखिए, मैंने कुछ गुणाकार नहीं किया, कुछ नहीं किया, काफ़ी आसानी से अपनी गाड़ी को चलाते हुए बाहर निकलने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. तो मुझे रेडियस मिल गया. अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मच स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड. इट इज़ क्लोज्ड. रिमेंबर, अगर क्लोज्ड होता है तो फॉर्मूला है, क्या है वो? टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो व्हाट आई टोल्ड यू इज, आई टोल्ड यू इन ए वेरी सिंपल वे, व्हाट इज इट? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स. दिस इज द वे इन विच यू हैव टू रिमेंबर. So, what you are going to do? Curved surface area multiplied by, plus area of two circles, and curved surface area formula you know very well, 2 pi r h plus 2 pi r square. Now, what common factor I can take here? 2 pi r is common here. So, into r plus h. So, let us see what we can do here. How we can simplify? So, this is equal to 2 into pi is 22 by 7. Radius, see, I would love to write the radius here as 7 by 100. मैं radius यहाँ पर 7 by 100 लिखना चाहूँगा. into r is, यहाँ पर मैं 0.07 लिखता हूँ. q मैं आपको बाद में बताऊँगा. height is how much? 1. height is how much? 1. तो आप देखो कि इसको और इसको मैं आराम से कैंसिल कर सकता हूँ. इसको और इसको मैं आराम से कैंसिल कर सकता हूँ. तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 2 into 22 and 2 into 22 is how much? 44 divided by 100 into 1.07. तो ये होगा, उसको अगर आप इंटू करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.44 इंटू 1.07. और इसको आप इंटू करोगे
तो 0.44 इंटू 1.07 चिल्ड्रन, यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो उसको, साइड में आप 4 7 जा 28 आएगा बच्चों, 4 1 जा 4, फिर अगेन 8 होगा, 2 होगा 4, तो ये 8 प्लस 2 इज 10, दिस इज 7 एंड दिस इज 4। तो आंसर हमारा होगा 1 2 संख्या ने 4 संख्याओं के बाद 0.4708। व्हाट इज इट? टोटल सरफेस एरिया होने की वजह से स्क्वायर मीटर्स हमको लिखना पड़ेगा। यानी मेटल शीट अगर आपको बनाना है, इस तरह का आपको सिलेंडर अगर बनाना है तो इतना मेटल शीट की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट इज़ इट? 0.4708।